एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव के बारे में। कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव सॉरी, कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव आखिर होता क्या है, क्या उसका काम होता है, क्या वो कुकोल्ड हस्बैंड ही होता है जो एक बुल के साथ अपनी वाइफ को देखकर अराउज होता है, मास्टरबेट करता है और अपना डिस्चार्ज करता है। तो आखिर क्या फर्क है कुकोल्ड हस्बैंड और कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव में। तो देखिए, कुकोल्ड जो हस्बैंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि उनको अपनी वाइफ को किसी दूसरे मर्द के साथ, जिसको बुल बोला जाता है, उसके साथ देखकर वो बुल जब उसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है तो उसको देखकर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो जगती हैं, वो अराउज होते हैं और उनका मन होता है डिस्चार्ज करने का। वही चीज़ उनको हैप्पीनेस देती है। बट जहाँ हम आगे बात करेंगे कि कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव क्या होते हैं, ये एक्चुअली कुकोल्ड के साथ सबमिसिव माइंड के होते हैं। कि होते हैं ना, कुकोल्ड जो हस्बैंड सिर्फ रहते हैं वो सिर्फ अपनी वाइफ को देखेंगे और अराउज होंगे, अपना जो इंजॉयमेंट है वो करेंगे, फिर वो चाहे अपने हाथों का इस्तेमाल करें या जो भी करें। बट जो क्लीनअप स्लेव जिनको हम बोलते हैं वो सबमिसिव माइंड के होते हैं। उनको है ना, जैसे सबमिसिव जो स्लेव होते हैं वो आखिर क्या करते हैं कि उनको देखिए, बहुत सारे जो सबमिसिव होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो किसी फीमेल के फीट को लिक करेंगे, उसके पैरों में रहेंगे, उसके फुटवेयर्स को साफ करेंगे, उसकी हर जो बात होती है वो मानेंगे, यहाँ तक कि उसकी टॉयलेट तक भी साफ करने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं, उसके पैरों से कुचला हुआ खाने के लिए वो तैयार रहते हैं, उसके हाथों से वो मार खाने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब उनकी जो मिस्ट्रेस होती है ना, वो सब वो करने के लिए तैयार होते हैं। और इनका जो माइंड होता है वो इतना ज़्यादा गुलामी वाला होता है कि ये अपनी उस चीज़ को, मतलब एक तो गुलामी भी करेंगे, दूसरी तरफ उसको पैसे भी पे करेंगे। अब बात हो जाती है कुकोल्ड स्लेव की। कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव आखिर क्या होता है। कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव वो होता है जो अपनी वाइफ को बुल के साथ देखकर इंजॉय तो करता ही है, बट उसके बाद जो भी उनका सामान फैलता है ना, उसको भी अपने मुंह से साफ करता है। अभी इस सामान क्या फैलता है वो तो आप समझ जाइए। अभी बुल करता है कुकोल्ड की वाइफ के साथ सेक्स, और उसमें फिर होगा क्या कि वो अराउज होगा। जो कुकोल्ड वाइफ होती है वो बुल के साथ वो सब एक्टिविटीज़ करेगी जो कुकोल्ड हस्बैंड देखना चाहता है। अभी वो उसको ब्लो जॉब भी देगी, तो जो बुल होता है उसका डिस्चार्ज भी होगा। ब्लो जॉब के दौरान जब जो कुकोल्ड हस्बैंड की जो वाइफ होती है ना, वो जब बुल को पूरी तरह से, मतलब उसको प्लेजर देने के लिए, उसको फुल्ली अराउज करने के लिए उसको ब्लो जॉब देती है, और उसके बाद उसका जो सीमन निकलता है ना, उसको वो अपने माउथ में कई बार ले लेती है। और जो कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव टाइप के जो हस्बैंड होते हैं, ऐसे माइंड के जो हस्बैंड होते हैं, वो उस सीमन को अपनी वाइफ के मुंह से, जब वो उस हस्बैंड के मुंह में स्पिट करेगी, उसको पी जाते हैं। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता, इनकी जो फैंटेसी होती है ना वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि जो बुल और उसकी वाइफ साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद जब दोनों का जो डिस्चार्ज है वो होगा, वाइफ भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, बुल भी एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो वो उसको अपनी टंग से साफ करके
अपना जो सेटिस्फेक्शन है वो करेगा। मतलब कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव वही होते हैं कि भाई वो सिर्फ देखकर अराउज नहीं होंगे, मतलब अराउज भी हो जाएंगे मान लीजिए, और वो डिस्चार्ज भी कर लेंगे, बट जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन उनको चाहिए ना, वो उनको सिर्फ देखने से, डिस्चार्ज करने से, या फिर हैंड जॉब से, या फिर ब्लो जॉब से, मतलब किसी भी चीज़ से उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। बिकॉज उनका जो माइंड है वो एकदम से उस टाइप का है ना कि भाई मुझे तो इसकी गुलामी भी करनी है। फिर जो मतलब बुल होता है वो चाहे उसके मुंह में ही डिस्चार्ज कर दे, या फिर जो उसकी वाइफ है वो अपने मुंह से उसके सीमन को जो है अपने कुकोल्ड हस्बैंड के मुंह में ट्रांसफ़र कर दे। मतलब कुछ भी होगा, वो जो चीज़ है ना, कुकोल्ड हस्बैंड तभी सेटिस्फाइड होगा, वैसे नहीं होगा। अभी आज की वीडियो में मैंने कुकोल्ड वर्ड को इतनी बार बोल दिया है ना। एक्चुअली कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, उनको बोलने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। और आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि कोई भी वीडियो जब हम बनाते हैं या कोई भी टॉपिक शेयर करते हैं, तो जब उसके बारे में हम बताते हैं ना, तो होता है ना एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में क्रिएट होती है। तो ऐसी जब चीज़ें बोलते हैं ना, वो फिर जब हमारे माइंड में आती हैं, इमेजिन हम लोग करते हैं, तो उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, और वो फीलिंग में फिर ना कुछ वर्ड्स जो है वो बार बार मुंह से निकलते हैं, बार बार बोले जाते हैं। तो ये थी कुकोल्ड क्लीनअप स्लेव की फुल डेफिनेशन कि आखिर वो क्या करता है। कुकोल्ड हस्बैंड जो होते हैं उनको इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि भाई उसकी जो वाइफ है वो उसको ब्लो जॉब दे रही है, या उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ क्या कर रही है, उस चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार तो ये जो स्लेव, क्लीनअप स्लेव जो होते हैं, ये अपनी वाइफ के और बुल के डिस्चार्ज के बाद दोनों का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको भी अपनी जीभ से साफ करते हैं, और उसको साफ करके ही उनको जो सेटिस्फैक्शन है, जो अंदर से मन की शांति जिसको बोलते हैं वो होती है, वैसे नहीं होती है। बिकॉज देखिए अभी फैंटेसी है, फैंटेसी की वैसे ही हम बोलते हैं कोई सीमा नहीं होती है। अभी किसी की कोई फैंटेसी है, किसी की कोई फैंटेसी है, अभी उसको वो चीज़ अच्छी लग रही है, हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो दोनों का जो माइंड है ना, वो देखिए उसका माइंड अपनी जगह सही है, उसको वो चीज़ करना सही लग रहा है। और मेन बात क्या होती है ना, अगर उसकी वाइफ ये सब करने के लिए तैयार है, तो भाई मैं और आप कौन होते हैं किसी को भी गलत बोलने वाले। हमें तो कोई अधिकार नहीं बनता है, बिकॉज लाइफस्टाइल को वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, लाइफस्टाइल कपल हैं, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। तो मैं, आप या कोई भी कौन होता है उनको गलत बोलने वाला, तो उनकी फैंटेसी है, वो लोग एंजॉय करते हैं, तो एंजॉय करने दीजिए। तो अभी बहुत बातें हो गई, और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।